मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? देखिए मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, यानी मंगलम पाठ जो है ना उपनिषद से ही ली गई है। और मंगलम पाठ में 4 उपनिषद के बारे में चर्चा किया गया। ध्यान से देखिएगा, एक क्या आपको कठ उपनिषद, एक है मुंडक उपनिषद, एक है आपको श्वेता स्वतर उपनिषद, और एक है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। यानी ये 4 उपनिषद है मंगलम पाठ में जिसका चर्चा किया गया है, यानी मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ का रचनाकार देखिए महर्षि वेदव्यास जी हैं। मंगलम पाठ लिया गया उपनिषद से और इसको लिखने का काम क्या है? महर्षि वेदव्यास जी। क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? कितने मंत्र है? देखिए मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, पंच मंत्र, यानी कहा गया है मंगलम पाठे पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कि अनु से भी छोटा कौन है? अनु से भी छोटा कौन है? कहा गया है अनो अन्यान महतो मयान आत्म से जंतो निहितो गुआयाम तम करतु पश्यति वितसो को धातु प्रसादात्म हिमान आत्मना। यानी आत्मा जो है ना अनु से भी छोटा होता है, लेकिन वो महान से भी महान होता है। तो अनु से भी छोटा क्या हो गया आपको? आत्मा। आत्मा किसकी जय होती है, किसकी जीत होती है? ऑप्शन कह रहे हैं सत्य का, क्रोध का, मोह का। अब इस चारों में से क्या होगा? देखिए एक श्लोक है आपको मंगलम पाठ में कहा गया है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना ये नाक्रमंत ऋषिया राप्त कामा यत्र तत्र सत्य परम निधानम। यानी सत्य की जीत होती है, सत्य की जय होती है, और असत्य की जीत नहीं होती है। तो यहाँ पे जय किसकी होती है? तो सत्य की। नदी कहाँ मिलती है? यानी बहती हुई नदियां जो है ना वो कहाँ मिलती है? तो श्लोक है आपके मंगलम पाठ में यथा नदिया स्यंदमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी आए तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता पुरुषम उपैति दिव्यम। यानी क्या? जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को त्याग कर संसार परमपिता परमेश्वर में मिल जाता है। वही कहता है बहती नदी कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। समुद्र में जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में। देखिए जंतु के हृदय रूपी गुफा में जो है ना आत्मा स्थित है। आत्मा को ही तत्व कहा जाता है। तत्व क्योंकि कहा गया है अनो अन्यान मातो मयान आत्म जंतो निहितो गुआयाम तम करतु पश्यति विदुषो को धातु प्रसादान महिमान आत्मना। यानी आत्मा जो है ना जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, जो अनु से भी छोटा है लेकिन महान से भी महान है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से, और सत्य से, क्रोध से, मोह से। मोह से भी प्राप्त नहीं होता है, क्रोध से भी प्राप्त नहीं होता है, और सत्य से प्राप्त नहीं होता है। होता है सच्चाई के मार्ग पर चल करके देवलोक की मार्ग को हम प्राप्त कर सकते हैं। से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी लोक। अभी पृथ्वी लोक बोलिए, कभी सुने हैं आप लोग? नहीं ना। तो ये क्या होगा? सत्य से पृथ्वी लोक प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, सत्य बोलने से नरक में जाता है लोग? नहीं ना, नरक लोक भी नहीं होगा। और सत्य से प्राप्त तब क्या होता है? देवलोक। देवलोक यानी सत्य से देवलोक। इस तरह से आप छांट भी लेंगे कि सत्य से भाई नहीं पृथ्वी प्राप्त होती है, नहीं तो नरक में लोग जाता है कहाँ? देवताओं के पास। नहीं कहते स्वर्ग लोक। तो स्वर्ग लोक कहिए और देवलोक कहिए, दोनों बात एक ही है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृत्यु को कौन वश में कर लेता है? मृत्यु को कौन अपने काबू में कर लेता है? देखिए मूर्ख के बस के बातें नहीं है, अज्ञानी मतलब जिसके पास ज्ञान ना हो इसके भी बस की बात नहीं है। तो है किसके बस की बात? विद्वान के बस की बात कोई नहीं हो। यानी इसका आंसर सी हो। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? उपनिषद कैसा ग्रंथ है? देखिए आध्यात्मिक यानी आध्यात्मिक ग्रंथ है। आदर्श रूपी ग्रंथ भी नहीं है, आत्मकथा भी नहीं है, कोई साधारण ग्रंथ भी नहीं है। क्योंकि उपनिषद जो है ना 108 उपनिषद है। पूरी 108 उपनिषद है, और उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। कितनी है उपनिषदों की संख्या? कितनी है? 109, 108, 105, 111। अभी हमने तुरंत बोला आपको टोटल उपनिषद जो है ना 108 है। 108 यानी बी में याद रखिएगा उपनिषदों की संख्या 108 होती है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया? उपनिषद में किस महिमा
का वर्णन किया गया है। देखिए उपनिषद में जो है ना आपको परम पुरुष की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। स्व पुरुष के भी बारे में नहीं, पर पुरुष के भी बारे में नहीं, देव पुरुष के भी बारे में नहीं होगा क्या? परम पुरुष। यानी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी है। देखिए कह रहे हैं कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किस उपनिषद में की गई है। हम शुरू वाली क्वेश्चन में आपको बताया कि मंगलम पाठ में जो है ना 4 उपनिषद के बारे में चर्चा की गई है। एक आपको क्या, ईशावास्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। जब भी आत्मा के बारे में चर्चा होगी ना, आत्मा के बारे में चर्चा, तो कठ उपनिषद टिक मारना आप। कठ उपनिषद यानी देखिए कठोपनिषद, ये ए नंबर। आत्मा कठोर होता नहीं, कहते आत्मा कत्ती कठोर से, तो आत्मा मतलब कठोपनिषद। अब यहाँ पे देखिएगा परमात्मा, परमात्मा किसको बोलते हैं? ईश्वर। परमात्मा देखिए ईश्वर यानी ईशावास्य उपनिषद में टिक मार देना। परमात्मा देखना है, ईशावास्य उपनिषद में टिक मार। क्वेश्चन है ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? अंतर यानी ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर, अंतर तर, अंतर तर 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 देखिए, अतर देखिए, ध्यान से देखिए। श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर उपनिषद मतलब ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिएगा। मतलब आत्मा के बारे में पूछेगा तो आत्मा कठोर होती है यानी कठ उपनिषद। परमात्मा वाली के परमात्मा की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया? तो परमात्मा मतलब ईश्वर, ईशावास्य उपनिषद में मार दीजिएगा। और यानी ज्ञानी और ज्ञानी लोग में अंतर पूछेगा, अंतर तो श्वेताश्वतर में टिक मार दीजिए। देखिए क्वेश्चन है ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया? अब ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया? तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में जो है ना इसमें से देखिए बताया गया मुंडक उपनिषद में। मुंडक नहीं, ब्रह्मा जी के बारे में चर्चा जो है ना मुंडक उपनिषद में किया गया है।